बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं सम्मेलन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर व राजेंद्र गर्ग सहित नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल, झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। अनिल जैन के घुमारवीं पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अनिल जैन ने लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा महागठबंधन करने के सवाल पर कहा कि विपक्षी दलों का महागठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। तो 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो किस प्रकार की यातनाएं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हमारे संघ के स्वयंसेवकों को उनके नाखून निकाले गए, जेल में डाला गया बगैर किसी कारण के। ये सब इतने अत्याचार देश पर हुए, तो इससे ज़्यादा खराब दिन क्या हो सकता है। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं थी, और अकारण ही देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। इससे खराब दिन क्या हो सकता है। यही काला दिन था, यही कलंक था देश के ऊपर। एनडीए की केंद्र में जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार ने जो 9 साल में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, पल पल का और पाई पाई का हिसाब दे रहे हैं। इससे पहले 2014 से पहले देश में पॉलिसी पैरालिसिस थी। 2014 से पहले देश में स्कैम इंडिया कहलाता था, घोटाला का देश कहलाता था। 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, तमाम मंत्री जेल में गए। तब की सरकार के सो कॉल्ड सबसे ज़्यादा ईमानदार और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही सरकार के मंत्री जेल गए और प्रधानमंत्री मौन बैठा रहा, प्रधानमंत्री बगैर किसी एक्शन के रहा। तो इस प्रकार का वातावरण जब देश में था, उसके बाद जब 2014 में नई सुबह हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, उस सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था उस समय 11वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर है। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए लालायित रहते हैं। मोदी मोदी के नारे से कल परसों भी अमेरिकी संसद में मोदी जी का स्वागत हुआ। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने गया। ये भारत का सम्मान है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये नरेंद्र मोदी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं इसलिए नहीं है जी। मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपने साथ लेकर दुनिया में भारत का डंका बजाया। भारत एक दुनिया में महत्वपूर्ण बाजार है, भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका अदा करने वाला, नीति देने वाला देश है। दुनिया की सभी शक्तियों को, और यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, G7 हो, सबको कहीं ना कहीं नीति निर्देशन का काम भी भारत ने करना शुरू किया है। इसके कारण से सारी दुनिया के लोग मोदी जी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये हम सब भारतवासियों के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। इन बातों को हम देश के लोगों के बीच में रख कर चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन नाम की जो शगुफा इन्होंने छोड़ा है, ये चलने वाला नहीं है। पहले ही दिन केजरीवाल उठ के चले आए, केजरीवाल और कांग्रेस की ठन गई। अब केजरीवाल को लोग तमाम सारी पुरानी चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। आप जाएंगे तो केसीआर और कांग्रेस की ठनेगी, अंत तो गत्वा ममता बनर्जी और कांग्रेस की भी ठनेगी। खाली जो नीतीश कुमार को अपनी महत्वाकांक्षा और अपना महत्व मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच में अपनी खुंदक, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पासंग में ना होने की खुंदक, ये इसको फलीभूत करने के लिए उन्होंने जमावड़ा करने की कोशिश की है और उससे कुछ नहीं निकला। कोई जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ नहीं निकला। अब शिमला में करेंगे बात, अब शिमला में करेंगे तो शिमला में ठंड पड़ेगी। देखो उनके इस महागठबंधन पर भी ठंड पड़ जाएगी।